अब आगे प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, इसके 3 पार्ट दिया हुआ है 1/√2, 7√5 और 6+√2। इसको हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसका पहला प्रश्न हल करते हैं कि 1/√2 जो है वह अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना 1/√2 परिमेय संख्या है, यानी विपरीत मान लेते हैं संख्या है, अर्थात हम कह सकते हैं 1/√2 = होगा a/b, यानी अंश बटा हर के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जहाँ पे a क्या है, a और b, a और b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। क्लियर है, यानी सहअभाज्य क्या होगा भाई, a और b की ऐसी वैल्यू होगी जिसमें केवल एक ही कॉमन हो सकता है, यानी 1 ही कॉमन होगा, उसके अलावा कुछ और कॉमन होगा तो वो सहअभाज्य नहीं होगा। आगे हम क्या करेंगे, इसका हम तिर्यक गुणा करते हैं तो b = क्या हो जाएगा, a√2। b = हो जाएगा a√2। अब इसके हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देते हैं। तो b का स्क्वायर = a√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात b² = हो जाएगा 2a²। ये क्लियर है, यानी इसको हम एक समीकरण मान लिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ a² का गुणनखंड क्या है 2, वह इधर जाएगा तो b² क्या होगा, डिवाइड होगा, अर्थात हम कह सकते हैं b² 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। जब b² 2 से विभाज्य होगा तो b भी 2 से क्या होगा, कटेगा। तो हम लिख सकते हैं कि b² 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्लियर है, तो इसको हम मान लेंगे पहली स्थिति, यानी पहली स्थिति हमने निकाल लिया कि b जो है वो 2 से क्या है, विभाज्य है। अब हम क्या करेंगे, अब मान लेते हैं b = 2m, क्योंकि 2 से विभाज्य हो रहा है तो b = क्या हो जाएगा, 2m। m जहाँ क्या है, m पूर्णांक है, यानी इंटीजर है। तो हम समीकरण 1 में b की वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे। b = 2m समीकरण 1 में रखने पर, अब हम रख देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, हम समीकरण 1 में रख रहे हैं v की वैल्यू, तो रखेंगे तो भाई यही समीकरण है b² = 2a²। तो रख के चेक कीजिए, b की जगह हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर = हो जाएगा 2a²। अब 2 दूना 4, m² = हो जा रहा है 2a²। अब 2 से कटेगा, यानी हम लिख सकते हैं 2m² = a², यानी 2m² = क्या हो गया, a²। यानी अब 2 यहाँ गुणा के रूप में उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि a² जो होगा वो 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। लिखेंगे a² 2 से विभाज्य है, इसलिए a भी क्या होगा, a भी 2 से विभाज्य होगा। ये हमारी स्थिति हो गई b। अब इन दोनों स्थितियों की हम तुलना करते हैं, ठीक है, यानी कथन a व
बी से। अब ध्यान दीजिए, कथन ए और बी से क्या होगा। अब यह जो ए का ये 2 से कट रहा है, बी भी क्या हो रहा है 2 से कट रहा है, ठीक है, यानी 2 से विभाज्य है। अर्थात कह सकते हैं ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 2 है। ए और बी का उभयनिष्ठ क्या है गुणनखंड 2 है, यानी 2 से वो दोनों डिवाइड हो रहा है। अर्थात ए और बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं हो गए। अर्थात कह सकते हैं ए और बी सहभाज्य पूर्णांक। भाई जब 2 से कट रहा है तो वह सहभाज्य पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए 1/√2 परमेय संख्या नहीं है। जब परमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, या अपरिमेय संख्या, अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना था, यानी हम हमेशा विपरीत मानेंगे, विपरीत परमेय मानेंगे तो क्या सिद्ध हो जाएगा, अपरिमेय प्रूफ हो जाएगा। अब इसका हम दूसरा पार्ट हल कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है 7√5। इसको सिद्ध करना है कि ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे कि माना 7√5 परिमेय संख्या है, यानी इसके विपरीत मान लेंगे परिमेय संख्या है। अर्थात 7√5 इक्वल टू हो जाएगा A/B हो गया। और यहाँ पे ए और बी क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, तथा B0 इक्वल टू 0 है। क्लियर है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए भाई, यानी √5 इक्वल टू हो जाएगा A/7B लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि चूँकि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए A/7B परमेय संख्या होगी। ध्यान दीजिए भाई, ए और बी क्या हो गया, पूर्णांक है, तो यह पूरा क्या हो जाएगा, वह एक परमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है। जब यह परमेय संख्या होगी तो √5 भी क्या होगा, √5 भी एक परमेय संख्या होगी। भाई जब उसका राइट साइड परमेय है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि हम क्या है, हम जानते हैं कि √5 क्या होता है, अपरिमेय होता है, क्योंकि √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। यहाँ लिखेंगे अतः हमारी कल्पना
गलत है कि भाई 7√5 क्या है, वह परिमेय संख्या है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, लिखेंगे। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्लियर है। सेम इसी प्रकार हम तीसरा भी क्या करेंगे, हल करेंगे। अब इसका अगला पार्ट यानी तीसरा पार्ट हल करते हैं। भाई 6 + √2 को सिद्ध करना है कि वह अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना 6 + √2 परिमेय संख्या है। आज जब परिमेय संख्या होगी तो हम इसको लिख सकते हैं 6 + √2 = a/b, यानी अंश बटा हर के रूप में, जहाँ a और b क्या होगा, वह सहभाज्य पूर्णांक है तथा b ≠ क्या है, 0 है। क्लियर है। अब आगे 6 को हम ट्रांसफ़र कर दें तो हो जाएगा √2 = a/b - 6 होगा। या हम इसको लिख सकते हैं √2 एलसीएम लेंगे b हो जाएगा, यानी a - 6b। ये वैल्यू आई। अब देखिए इसमें a और b क्या है, पूर्णांक हो गया, तो यह पूरा भाग क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लिखेंगे a और b दोनों क्या हैं, दोनों पूर्णांक है, इसलिए a - 6b/b एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात भाई यह पूरा भाग क्या हो गया, यह पूरा भाग परिमेय संख्या हो गया। तो इसलिए √2 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर है। लेकिन जो कि सत्य नहीं है। भाई यह √2 एक परिमेय संख्या है, यह सत्य नहीं है, क्योंकि √2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिए भाई, हमने ये सिद्ध हो गया कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि सत्य नहीं है। अर्थात यह नहीं सत्य है कि √2 क्या होगा, वह परिमेय संख्या होगी। अर्थात √2 क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि √2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना असत्य है, यानी गलत है। इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या होगी। यानी भाई हमने मान के चला था कि वह परिमेय है, लेकिन लास्ट में उसके विपरीत रिजल्ट आया कि वो क्या होगा, अपरिमेय होगा।
क्लियर है। अब इस प्रकार ये प्रश्नावली क्या होगी, समाप्त हो गई।